बॉडी की शकल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। चवन्नी छाप सोच की लुगाई। अरे सर बड़े भैया तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को माता मैं समझी। अगर हल्का ना पेड़ तो आज घर में क्या बात करते हैं यार? बैड लैंग्वेजेस मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। इसको लगा के अपना पर्सनल एरिया बना रहे हैं। ये जो अब्यूज बोला है इसे सॉरी बोलना पड़ेगा। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमिक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। बीजेपी का नेता श्रीकांत त्यागी, आज भारतीय जनता पार्टी यहां ये स्पष्ट करना चाहती है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य श्रीकांत त्यागी नहीं है। श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचना देती है कि श्रीकांत त्यागी का, जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और जिसकी रिकॉर्डिंग भी आई है, उसका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो भाजपा का सदस्य नहीं। बीजेपी का कोई भी नेता अगर किसी भी उलझलूल करतूत में शामिल होता हुआ दिखाई देता है तो बिल्कुल इसी तरह का बिहेवियर उनका होता है। ये हमारा लड़का नहीं है। जेपी नड्डा जी के साथ बहुत ही गंभीर मुद्रा में कोई कार्य के बारे में उनसे स्पष्टीकरण लेते हुए चलते हुए सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। पीछे सारे के सारे और वॉलंटियर्स वगैरह दिखाई दे रहे थे कि सबसे आगे नेताजी श्रीकांत त्यागी जी दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, आत्मनिर्भर भारत वाले श्रीकांत। सीएम योगी जी और सब लोग बोलते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी, बट आज जो एपिसोड हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक वी हैव सिक्योरिटी इन नोएडा। हमारी सोसाइटी में सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, सब मेल खड़े थे, पर मुझे लगा कि वो शायद लेडी के साथ बदतमीजी ना करे। बट जब उसने मुझे भी टच किया, मुझे पुश किया एंड ही सेड अगर तुम प्लांट्स टच करोगे तो मैं तुम्हें टच करूंगा। तुम कैसे एक लेडी से ऐसे बोल सकते हो? तब तक कोई लेडीज नहीं आई थी, बट जैसे मेरी वो छोटी सी ग्रुप पे डली, मेरी सारी फ्रेंड्स आई, सारी लेडीज आई और सिक्योरिटी ने या जेंट्स ने कुछ नहीं किया। इट इज ऑल वुमेन पावर हुज डन दिस। हमारे साथ माना जो हम आप मैंने वाला भाई करते ना आप लोग मैंने करो माला सब आपका सम्मान हमारा सम्मान है। चला जाए
10 गाड़ी अगर रह रही है तो उनको जल्दी बुलाओ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? लघु उद्योग वाले व्यापारियों का मतलब और खुदरा जो छोटे व्यापारी हैं उसके लिए कोई बजट में कोई बात नहीं रखी गई है। दूसरी बात, लाइट नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंदर लाइट की इतनी बड़ी समस्या है कि आप कुछ सेक्टरों को छोड़ दीजिए जिसके अंदर विशेष रूप से अधिकारी जिन लोगों को लाइटों की समस्या नहीं होती होगी, वरना उन सेक्टरों के छोड़ने के बाद में कोई गांव, कोई देहात, कोई क्षेत्र को आप देख लीजिए या किसी व्यापारी को देख लीजिए, व्यक्ति मतलब इस लाइट की समस्या का इतना विकराल रूप है यहां पर कि यहां 10 से 12 घंटे लाइट अगर उन लोगों को मिल जाए जो नॉन डेमोक्रेट्स, नॉन पॉलिटिकल लोग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ये आगे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट के अंदर विशेष रूप से मैंने देखा कि लाइट बिजली की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बजट पास किया, ये पिछले साल भी हुआ था। उसका कोई प्रभाव गौतम बुद्ध नगर जैसी जगह पर अगर नहीं पड़ रहा है जो मेट्रो सिटी के अंदर आती है, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है और गौतम बुद्ध नगर के बाद से देहात क्षेत्र आपका चालू होता है और इन जगहों पर लाइट की क्या व्यवस्था रहती होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे संडे हेडलाइन। मैं अरुण शुक्ला। आज हमारे साथ सतपाल सिंह जी हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और श्रीकांत त्यागी जी हैं। आप लोग जायजा लेने आए हैं 23 तारीख को मंत्री साहब। देखिए 23 तारीख को किसान दिवस है और जिन किसानों का बजाय जो पिछले 12 वर्षों से बाढ़ देखी है उनका अनावरण इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और किसानों में बहुत उत्साह है। किसान माननीय योगी जी को सुनना चाहते हैं। पिछले 4.5 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने और पिछले 1.5 वर्षों के अंदर योगी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए जो काम किया है, इससे लोग बड़े उत्साहित हैं कि माननीय योगी जी को सुनें और आसपास के जितने गांव हैं, आसपास का हमारा जितना क्षेत्र है, भारी से भारी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और मेरा विश्वास है कि किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो गन्ना भुगतान की समस्याएं हैं, चाहे उनकी बिजली की समस्याएं हैं या दूसरी चाहे उनकी पानी की समस्याएं हैं, इन सब बातों पर माननीय योगी जी ने कुछ न कुछ है प्रकाश डाला। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे साथ श्रीकांत त्यागी बीजेपी नेता हैं, जो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जो तैयारियां चल रही है, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 23 तारीख को, उस पर क्या कुछ कहना है इनका, इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तो संडे हेडलाइंस पर। क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से तैयारियों जो किसान नाराज चल रहे हैं, जैसे भी सतपाल जी जवाब देना चाहे मुनासिब नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप विभाग बोल के लिए जाने जाते हैं? किसान हमसे कोई किसान नाराज नहीं है और किसानों की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से प्रदेश के विशेष मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। किसान खुश है, किसान का भुगतान भी समय से हो रहा है और जो लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही है, उनको जेल भिजवाने का काम पार्टी करेगी। कितनी तादाद में आप लोग संख्या जुटा लेंगे? क्योंकि जुटाने का जिस हिसाब से अभी आप लोगों के अंदर चल रहा था, मंथन जो मीटिंग चल रही थी, इसमें जो संख्या बल को दी गई है वो एक नेताओं के ऊपर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? मैं सबकी बात नहीं करूँगा, स्वयं की मेरी जिम्मेदारी लगी। मैं मोदी नगर विधानसभा से पहले संभावित प्रत्याशी था, चुनाव की तैयारी में था और आज मैं मोदी नगर के एक गाँव से परिचित हूँ। मैं अपने दम पे कह सकता हूँ कि मैं यहाँ अपने मोदी नगर से 20,000 की संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठी होगी किसानों की। टोटल पूरी संख्या क्या बताएगी? लगभग 50,000 से ऊपर की संख्या। लगभग 50,000 की संख्या में होगी। लेकिन किसानों को लेकर कि 3 राज्यों में आप लोग हार चुके हैं। 3 राज्यों में हम नहीं आ रहे हैं। हमने आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा, तीनों राज्यों के अंदर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो बहुमत के आंकड़े से दूरी है, वो सिर्फ कहीं पर 10 से 15 सीटें हैं और कहीं पर 7 से 8 सीटें हैं। ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसी हिसाब से अगर बात की जाए, मेरा योगी आदित्यनाथ ने जहाँ पे क्या कहते हैं मीटिंग करी है त्यागी जी, वो वहाँ पे लगभग वो स्थिति नहीं है जो वो मान के चल रहे थे, चाहे वो असम वाली जो स्थिति नहीं पैदा। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। जितने भी हमारे बहुमत के आंकड़े से जो करीबी हमारी दूर रही है, वो कहीं पर 10 सीटें रही हैं तो कहीं पर 6 से 7 सीटें रही हैं और MP में तो हम लोग 4,360 वोटों से पीछे रहे हैं इस बहुमत के आंकड़े से। तो ये बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए, जनता ने हमें नहीं नकारा है। जो भ्रष्टाचारी और स्वार्थी नेता हमारे दल में किसी रास्ते से आ गए थे, उनके टिकट काट के हमने उनको बाहर किया। निश्चित रूप से उन्होंने ही इसको आंकड़े से दूर करने का हमें काम किया होगा। जिन जनता ने उनको जिताने का काम किया वो उसका खुद भुगतान भुगतेगी।